बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने हमें एक ए सेट दिया है और जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हम लोगों ने ये उन्होंने कुछ हमें रिलेशन दिए हैं, हम लोगों ने ए से फाइंड करने हैं और उनकी डोमेन भी हम लोगों ने बतानी है और उन रिलेशंस की रेंज भी बतानी है। तो सबसे पहले अब उन्होंने हमें सिर्फ ए दिया है, तो ए से अगर रिलेशन फाइंड करना है इट्स मीन हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ए क्रॉस ए हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ए क्रॉस ए करना है तो हमारे पास एक ए है, हम खुद से इसी वैल्यू को दोबारा राइट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 1 2 3 4। अब जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट करते हैं तो एक दफा ये समझाने के लिए आप लोगों को राइट करें कि हम लोग ये कैसे राइट करते हैं। अब अगर ए क्रॉस ए है तो इधर भी हम लोग ए का सेट बनाएंगे और इधर भी ए का सेट बनाएंगे। अब ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे हम लोग ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं। ऑर्डर पेयर में राइट करने के लिए क्या होता है, पहला हमारे पास अगर एलिमेंट ए है तो इस ए को पहले इसके फर्स्ट के साथ वो राइट करना है, 1 को 1 के साथ ये ऑर्डर पेयर। अब ये हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉमा लगाना है, फिर नेक्स्ट अब 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ हम लोगों ने राइट किया, ये भी ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट 1 को 3 के साथ, ये भी 1 को 3 के साथ हम लोगों ने राइट किया। नेक्स्ट 1 को 4 के साथ, मतलब इधर जितने भी एलिमेंट होंगे उस फर्स्ट को इन सारों के साथ हम लोगों ने राइट करना है, 1 को 4 के साथ। अब नेक्स्ट जब ए हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद अब आगे हमारे पास 2 है। अब 2 को इसी तरह सेम वही रिपीट करना है, 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको यही प्रोसीजर हम लोगों ने करना है और वो हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, बस आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम लोग इसे राइट कैसे करते हैं। 1 को 4 के साथ, अब ये हमारे पास 1 खत्म हो गया, अब क्या करना है, 2 रह गया। 2 को पहले 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ राइट किया, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ। अब ये हमारे पास 2 भी सब के साथ मुकम्मल हो गया। अब 3 को पहले 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ। पहले 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर कॉमा, फिर 3 को 3 के साथ, फिर कॉमा, फिर 3 को 4 के साथ, फिर कॉमा। अब ये भी कंप्लीट हो गया 3 को 4 के साथ। अब 4 को पहले 1 के साथ, 4 को पहले 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ। अब पहले उन्होंने कहा था कि एक ए का रिलेशन बनाए, हम लोगों ने ए का रिलेशन बना दिया है। आगे उन्होंने खुद हमें रिलेशन दिए हुए हैं, वो फर्स्ट रिलेशन उसमें वो क्या दे रहे हैं हमें कि हम लोगों ने क्या करना है, उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है वो क्या है जी कि एक्स और वाई ऐसा ऑर्डर पेयर हम लोगों ने लेना है सच दैट कि जो वाई हो वो बराबर हो एक्स के। उन्होंने ये खुद सेट बना के दिया है। पहले तो उन्होंने कहा था कि एक ए से रिलेशन बनाए, जो कि हम लोगों ने ये रिलेशन बना दी है, ये काम हमने हर हाल में करना है। नेक्स्ट उन्होंने खुद ये सेट दिया है, इस सेट में क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं। देखे ना, ऑर्डर पेयर हमारे पास एक्स और वाई इस फॉर्म में लिखे होते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर, वो कह रहे हैं ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें सच दैट के वाई बराबर हो एक्स के, कि इनमें से वो नंबर लेने हैं जो y और x आपस में क्या हो, बराबर हो। अब देखें इसमें अगर बराबर देखें तो वो कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, ये देखें 1 1 की इक्वल है,
देखिए ना, एक बराबर होता है एक के, इसी तरह दो बराबर होता है दो के, इसी तरह तीन बराबर होता है तीन के, फिर चार बराबर होता है चार के। ये वन वन की इक्वल है, फिर टू टू की इक्वल है, फिर थ्री थ्री की इक्वल है, फिर फोर फोर की इक्वल है। अब कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास वन इक्वल हो टू के? नहीं, ये तो हमारे पास वन छोटा है, टू हमारे पास बड़ा है। इसी तरह अगर कहें कि फोर इक्वल है टू के, नहीं, ये टू छोटा है और फोर हमारे पास क्या है, बड़ा है। हमेशा वन वन के बराबर होता है, टू टू के, थ्री थ्री के, फोर फोर के। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ना, हम ये राइट कर लेंगे इसमें। इसमें हमारे पास क्या आएगा, वन वन, टू टू, क्योंकि हमने बराबर वाले सिर्फ लिखने हैं, थ्री थ्री, फोर फोर। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि इस सेट की डोमेन भी बताएं और इस सेट की रेंज भी बताएं। तो डोमेन आप लोगों को बताया गया है। डोमेन हमेशा हमारे पास कौन सी होती है, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट डिजिट वन है, इसका फर्स्ट डिजिट टू है, इसका फर्स्ट डिजिट थ्री है, इसका फर्स्ट डिजिट फोर है। डोमेन ऑफ कि इस पहले क्वेश्चन की जो डोमेन है वो कौन सी होगी। अब इसमें वन, टू, थ्री, फोर, और अगर इसी की हम लोग रेंज राइट करें, रेंज ऑफ वन के इस पहले क्वेश्चन की रेंज क्या होगी। रेंज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट होता है वाई वाला, वन, इधर टू, इधर थ्री, इधर फोर। डोमेन हमारे पास हमेशा एक्स वाला डिजिट होता है हमारे पास ऑर्डर पेयर में, और जो रेंज होती है वो हमेशा वाई वाला डिजिट, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड डिजिट। तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, इसमें रेंज हमारे पास क्या है, इसका आंसर आने वाला है वन, टू, थ्री, फोर। तो हमारा क्या है, ये इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें एक्स, और ये देखें ना, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की, इन सब में पहली एक्स की, दूसरी वाई, फिर एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, कि इनमें से हमने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि हम एक्स और वाई को जमा करें तो हमारे पास क्या बने, फाइव बने। ये देखिए वन और वन, ये तो टू बना, ये छोटा है, वन और टू, ये हमारे पास थ्री बना, ये भी छोटा है, थ्री और वन, ये फोर है, तो ये भी छोटा है, फोर और वन, ये वन और फोर, ये हमारे पास फाइव बन रहा है। इट्स मीन एक तो हम ये लेंगे, उसके बाद टू और वन, ये भी थ्री, ये भी नहीं लेना, टू और टू, ये फोर बना, ये भी नहीं लेना, थ्री और टू, ये हमारे पास फाइव बना, ये लेंगे, फोर और टू हमारे पास सिक्स, ये भी नहीं, थ्री और वन हमारे पास ये फोर बना, ये भी नहीं, थ्री और टू, ये हमारे पास फाइव बना, एक हम ये लेंगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, देखे थ्री प्लस टू, ये हमारे पास फाइव बन रहा है। इट्स मीन हम लोगों ने ये लेना है, थ्री और थ्री सिक्स, ये भी नहीं लेंगे, फोर एंड थ्री सेवन, ये भी नहीं लेना, फोर प्लस वन, ये हमारे पास फाइव बना, ये भी लेंगे, और ये बाकी तो हमारे पास बड़े हैं। अब इसमें दोबारा कितने गए हैं, चार, तो हम इन्हें राइट करते हैं। पहला हमारे पास वन और फोर, ये हमारे पास फाइव बना, उसके बाद टू और थ्री, इन दोनों को जमा करें तो ये भी हमारे पास फाइव बना। नेक्स्ट थ्री और टू, ये भी हमारे पास फाइव बना, और फिर फोर एंड वन, ये हमारे पास सेट बना है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी डोमेन बताएं। डोमेन आप लोगों को पता है कि हमेशा फर्स्ट डिजिट होता है एक्स वाला। डोमेन ऑफ इस सेकंड की हमारे पास डोमेन क्या बनी है, पहला डिजिट इसमें हमारे पास वन है, इसका पहला डिजिट टू है, इसका पहला डिजिट थ्री है, और इसका पहला डिजिट फोर, वन टू थ्री फोर। और इसी तरह अगर इसकी रेंज बताएं कि सेकंड की रेंज हम लोग बताएंगे तो हमारे पास रेंज क्या है, ये सेकंड डिजिट फोर, इसमें थ्री, इसमें टू, और इसमें वन, फोर, थ्री, फिर टू, और फिर वन। तो हमारा ये क्या है, इसका आंसर है।
अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि अगर उन दोनों को हम जमा करें तो वो छोटा बने 5 से, कि हमारे पास 5 बड़ा हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनको जमा करें तो हमारे 5 से छोटे हैं? 1 and 1 2, ये 5 से छोटा है, एक तो हम ये लेंगे। 2 और 1 3, ये भी 5 से छोटा है, ये भी लेंगे। 3 और 1 4, ये भी 5 से छोटा है, हमारे पास ये भी आ गया। अब देखिए इसमें 4 और 1 5, उन्होंने कहा कि 5 से छोटे, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं। अब 2 और 1, ये भी 3 बना। 2 और 2, ये 4 बना, ये भी लेंगे। अब 2 और 3, ये हमारे पास 5 बन गया है, ये भी नहीं लेना। आगे 4 and 2, ये 6, ये भी नहीं लेंगे। 3 और 1, ये हमारे पास 4 बना, ये भी लेना है। आगे 3 and 2 5, ये भी नहीं लेना। 3 और 3, ये हमारे पास 6, ये भी नहीं लेना। 4 and 3, ये हमारे पास 7 बना, ये भी नहीं लेना। 4 और 1 5, ये 4 and 2 6, ये आगे सारे बड़े बन जाते हैं। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सा सेट आया? एक 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, उसके बाद 3 1, और उसके बाद तो सारे हमारे पास बड़े थे, बस इसमें ये आया। अब इसकी हमने डोमेन बतानी है। थर्ड क्वेश्चन की हमारे पास डोमेन क्या बनी है? अब ये देखिए कि डोमेन जब हम लोगों ने राइट करनी है, जरा ख्याल से देखिएगा, ख्याल से इसे समझिएगा। अब देखिए ना, इधर भी हमारे पास 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, कि इन तीनों में 1 1 रिपीट हुआ है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब रिपीट। इधर हमारे पास इधर भी 2, इधर भी 2, और इधर फिर 3। 1 3 टाइम रिपीट हुआ है, 2 2 टाइम रिपीट हुआ है, और 3 हमारे पास सिंगल है। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास डोमेन या रेंज में कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसे एक ही दफा राइट करेंगे, उसे उतनी दफा नहीं कि 3 दफा हमारा 1 है तो उसे 3 दफा हम लोग राइट करें, क्यों जी पहला डिजिट है, नहीं। हम उसे कितनी दफा राइट करेंगे? सिर्फ एक दफा, सिंगल टाइम। अब 1 को भी 1 टाइम, 1 2 3, इन तीनों 1 को मैंने एक ही दफा राइट किया है। अब आगे 2 हमारे पास 2 दफा है तो उसको भी एक ही दफा, कि ये डोमेन है। और हमारे पास 3, ये हमारी इसकी क्या है? डोमेन है। इसी तरह जब रेंज करेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ थर्ड की रेंज क्या है? तो रेंज में भी अब इसका इधर 1, इधर 2, इधर 3, अगेन 1 2 1, तो हम इसे सिंगल सिंगल राइट करेंगे, 1 2 3। याद रखिएगा, ये मैं इधर ड्रा करके आप लोगों को दिखाती हूं कि ये कैसे होता है। हमारे पास ये हम लोगों ने फंक्शन बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ए का नाम दे रही हूं और इसे बी का नाम दे रही हूं। हमारे पास जो डोमेन बनी है 1 2 3, और इसी तरह रेंज भी 1 2 3, कि जब हम लोग इसी मैपिंग करते हैं तो मैपिंग कैसे की जाती है? 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ। ये तो फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। क्या बताया गया था? फंक्शन की डेफिनेशन है कि हमारे पास इस साइड पे जितने भी डिजिट होते हैं ना, वो सिंगल सिंगल फंक्शन में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास इनपुट रिपीट हो जाए तो हमारे पास फंक्शन नहीं, वो एक रिलेशन बन जाता है। 1 को 1 के साथ पहले राइट किया, फिर 1 2 के साथ, 1 को 2 के साथ। अब हमारे पास क्या है? 1 को 3 के साथ, तो ये 1 3 के साथ। इसी तरह 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, फिर 3 1 के साथ। तो हमारे पास ये एक रिलेशन है। और इसमें जो डोमेन और रेंज हम लोग राइट करते हैं, अब इसमें सिर्फ क्या आएगा? 1 2 3 जो मैप कर रहे हैं, और इधर से भी रेंज 1 2 3 जो इधर मैपिंग हो रही है, मतलब उनकी इमेज मौजूद है। जो मैप कर रहे हैं वो सारे हमारे पास, ये देखे ना 1, हालांकि 3 दफा उसने मैप किया, लेकिन उसे सिंगल टाइम राइट करना है। इसी तरह इधर भी जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल सिंगल आएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें उन दोनों की वैल्यूज को अगर हम जमा करें तो वो बड़े बने 5 से, 5 से वो बड़े हों।
देखिए 1 और 1 ये तो 2 बना, मतलब नहीं आ सकता। 1 और 2 हमारे पास ये 3 है, ये भी नहीं आ सकता। 3 और 1 ये हमारे पास 4 है, ये भी नहीं आ सकता। 4 और 1 ये 5 बना, ये भी नहीं। 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 एंड 2 5। लेकिन वो कह रहे 5 से बड़े, 5 नहीं। 4 एंड 2 ये हमारे पास 6, ये 5 से बड़ा हो गया है। 3 और 1 हमारे पास ये 4, 3 और 3 5, 3 और 3 6, ये भी हो सकता है। 4 एंड 3 7, ये भी हो सकता है। 4 और 1 5, ये भी नहीं। 4 एंड 2 ये हमारे पास 6, ये भी हो सकता है। 4 एंड 3 ये हमारे पास 7, 4 और 4 हमारे पास ये 8, ये भी हो सकता है। अब जिनको हमने वो नंबर लेने हैं कि इन दोनों को जमा करें और 5 से बड़े बने, तो हमारे पास यही है 6। तो हम क्या करेंगे, इन्हें राइट करेंगे। पहला हमारे पास है 2 एंड 4, फिर हमारे पास 3 एंड 3, 3 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास है 3 एंड 4, 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास है 4 एंड 2, 4 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड 3, 4 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड 4, 4 एंड 4। तो हमारे पास ये एक सेट बना है। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन राइट करनी है। तो डोमेन ऑफ 4 के इस क्वेश्चन 4 की डोमेन क्या बनी है। डोमेन आप लोगों को पता है कि हमेशा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट डिजिट, इधर हमारे पास 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 और इधर भी 4। तो हमारे पास सिंगल राइट करना है। एक तो हमारे पास आया है जी 2 राइट किया। 2 के बाद 3, हम लोगों ने 3 राइट किया, इधर भी 3 था, वो एक हो चुका है। फिर 4, हम लोगों ने 4 राइट किया, वो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो बस इसकी ये डोमेन। आगे इसी की रेंज हमारे पास रेंज ऑफ 4 की रेंज हमारे पास क्या होगी। अब रेंज में हमारे पास कौन कौन से नंबर आए। एक आया हमारे पास 4 3 4 2 3 4। तो इसे हम राइटेंगे और तरतीब से राइट करना है। सबसे पहले तो छोटा 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो हमारा ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उन्होंने हमें कुछ डायग्राम दे दी है और कहा गया कि इस डायग्राम को देख के हम लोगों ने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो उससे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, उसकी जितनी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसमें है क्या। अच्छा, पहली जो हमारे पास डायग्राम है उसमें हमारे पास क्या है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है, पहले हम लोगों ने ये पूरा एक लेक्चर इस पे किया है फंक्शन पे, कि फंक्शन की डेफिनेशन में होता है कि हमारे पास ये जो ए सेट है ना, ए सेट, ये हमारे पास फर्स्ट ए और ये हमारे पास बी, उनके दरमियान मैपिंग हो रही है। इसे फंक्शन भी कहते हैं और मैपिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी इधर 1 का इधर 2 के साथ मैप नहीं, इधर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होगा उसका यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। लाइक दिस, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, जैसा कि 1 का ये भी सेम। अब जैसे इधर एल है तो एल की एक यूनिक इमेज है एक्स, एम की यूनिक इमेज है एक्स, और एन की भी एक यूनिक इमेज बनी जी। ये इधर जो हमारे पास 1 है, उस 1 का ए भी बन रहा है और 1 का बी भी। तो ये हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स रिपीट हो जाए तो वो हमारे पास फंक्शन ही नहीं होता। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है। सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि एक तो वो 1-1 मैपिंग कर रहा है, और दूसरा ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ऐसी कंडीशन कि बी में कोई एक भी एलिमेंट ना बचे, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इधर मैपिंग ना हो रही हो, कि बी के भी सारे एलिमेंट हमारे मैपिंग कर रहे हो और ए के। तो वैसे भी फंक्शन में हमारे पास इसकी कंडीशन होती है कि हमेशा ए के सारे एलिमेंट मैप कर रहे होते हैं। लेकिन बात आती है बी की। अगर तो हमारे पास बी के सारे मैपिंग कर रहे हो, इट्स मीन वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, और ये हमारे पास 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव।
अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब देखिए ये हमारे पास जो थर्ड वाली है ये और ये सेम है कि उनकी 1 1 मैपिंग भी हो रही है और बी में कोई भी एलिमेंट हमारा बचा भी नहीं है कि सारे की मैपिंग। अब देखिए ए की भी मैपिंग पीछे है, बी की भी मैपिंग मौजूद है, सी की भी मैपिंग मौजूद है। इट्स मीन ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव। ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है जी, ए और बी। कंडीशन दी गई है कि ऐसा फंक्शन जिसमें बी में एक एलिमेंट मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट बच जाए कि उसकी मैपिंग ए में मौजूद ना हो, तो हमारे पास वो कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमारे पास बी में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट बच जाते हैं जिनकी मैपिंग मौजूद नहीं होती, और ऑन टू फंक्शन में बी में कोई एक भी एलिमेंट नहीं बचता जिसकी मैपिंग ए में मौजूद ना हो। मजीद आप लोगों ने जरूर इस पिछली वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि उसमें फंक्शन के हवाले से जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों के लिए ये मैपिंग मुश्किल नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को स्किप किया तो आप लोगों से ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोगों को ये चीज मुश्किल लगेगी। हालांकि ये चीज बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ में उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए और उसकी जो टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये चीज आप लोगों के पेपर्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन पेपर में मस्ट आती हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने इसे हर हाल में जरूर करना है। आप लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर करना है कि हमारे पास फंक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है, इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन कौन सा है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमें क्या दिया गया है जी, दो उन्होंने हमें फंक्शन दे दिए हैं। एक उन्होंने दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और एक उन्होंने हमें दिया है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो क्या दे रहे हैं, 1 वो क्या कह रहे हैं जी ऑफ, अब देखे ना जहां पे x है वहां पे वो कह रहे हैं 0 पुट करें। अगर g देंगे तो हम g वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर वो यहाँ पे h देंगे तो हम h वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमारे पास g ऑफ 0 है तो हम क्या करेंगे, जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, 0। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है, g ऑफ 0। यहां पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम 0 पुट करेंगे 3। अब इधर भी x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 0 प्लस 2। अब ये एज इट इज g ऑफ 0। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर भी क्या बन जाता है, 0 प्लस 2 का 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, g ऑफ 0 वो किसकी इक्वल आ गया, 2 और 0 हमारे पास वो क्या है जी 2। ये इसका क्या है आंसर। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट वो क्या दे रहे हैं, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है जी कि g में g ऑफ -3 पुट करें, कि जहां पे g में x है, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -3। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक दफा मैं उस इक्वेशन को राइट कर रही हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। g ऑफ जहां पे x है वहां पे उन्होंने पुट किया -3 तो हम x की जगह पे -3 पुट किया इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज। तो जाहिर सी बात है इधर अगर x में हमने -3 पुट किया है तो इधर भी x है तो इधर भी -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2। अब नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 क्योंकि -7 था, प्लस 2। अब माइनस प्लस माइनस तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज करें, 9 में से अगर 2 निकालेंगे तो वो -7। तो हमारा ये इसका आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट। उन्होंने क्या बोला है थर्ड पार्ट में कि g में हमने क्या पुट करना है, 2/3 जहां पे भी x मौजूद है। अब g में देखे ना h का उन्होंने जिक्र नहीं किया तो हम h को लेंगे भी नहीं, इस इक्वेशन को नहीं लेना, हमने सिर्फ किसे लेना है, g वाली इक्वेशन को लेना है। तो हम इसे राइट कर लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3x प्लस 2। अब जिस जगह पे x मौजूद है वहां पे क्या आ जाएगा 2/3 g ऑफ
2/3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। इधर x है तो इधर भी 2/3 पुट करना है, 2/3 प्लस ये 2 एज इट इज राइट किया। अब देखें कि हमारे पास इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास एक क्या रह गया, 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 और 2 ये है जी 4। ये इसका क्या है आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहे हैं कि h ऑफ 1 के h जहां पे x है ना वहां पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देखिए अब g का जिक्र अगर इधर नहीं है तो हमने g वाली इक्वेशन भी नहीं लेनी, हमने सिर्फ h वाली लेनी है। तो हम क्या करेंगे, h वाली इक्वेशन पुट कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। अब जहां पे x है वहां पे 1 है, तो हम h ऑफ 1 पुट किया, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब 1 को जितनी दफा भी हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है, और प्लस ये इसी तरह 1 और 1 हमारे पास क्या बना, 2। ये h ऑफ 1 का हमारे पास आंसर आया है 2, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसी का हमारे पास फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5 पार्ट हमारे पास है जी h ऑफ -4 के h वाली वैल्यू में जहां पे x है वहां पे हमने पुट करना है -4। तो एक दफा इस इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, h ऑफ -4 x स्क्वायर है तो x की जगह पे एक दफा हमने पुट किया -4 का स्क्वायर प्लस ये एज इट इज 1। अब देखिए कि -4 के ऊपर हमारे पास है जी स्क्वायर, तो इसे अगर सॉल्व करें, अगर हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, इट्स मीन 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह -4 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो -4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 4 हमारे पास क्या बना 16। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ऊपर पावर इवन हो तो जो अंदर माइनस होता है ना वो प्लस हो जाता है, चाहे वो 2 पावर हो, चाहे वो 4 पावर हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, 12 हो, 18 हो, कोई भी जब भी इवन पावर होगी ये जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब पावर ऑड होगी तो जो माइनस होगा वो माइनस ही रहेगा। 4 4 हमारे पास क्या आया 16 प्लस ये इसी तरह 1। अब 16 और 1 हमारे पास क्या बना 17। तो हमारे पास ये इसका आंसर आया है -4, h ऑफ -4 इज इक्वल टू 17। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, तो हमारे पास है h ऑफ -1/2। इस क्वेश्चन का 6 पार्ट और इसका है जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले इस फंक्शन को राइट कर लेते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h ऑफ x की जगह पे -1/2 -1/2 इज इक्वल टू, इधर भी x की जगह पे -1/2 -1/2 और होल हमारे पास क्या है स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट ये मैंने क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर ऊपर मौजूद हो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक तो माइनस खत्म हो गया, दूसरा 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। इसी तरह ये जो स्क्वायर है ना वो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4। तो इसकी जगह पे हमने क्या राइट कर दिया 4 प्लस, अब ये हमारे पास क्या आया 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखे ना ये एक हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है और एक हमारे पास सिंपल डिजिट है। तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो हम हर हाल में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो 4 नीचे है तो 4 ही हमारे पास एलसीएम आया। अब 4 के टेबल में याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वही नंबर जब एलसीएम में आ जाए तो ऊपर वाला जो भी हमारे पास नोमिनेटर होगा ना वो वही नंबर आएगा। क्योंकि 4 का टेबल काउंट करेंगे कि 4 के टेबल में 4 कहां पे आता है, तो 4 के टेबल में 4 1 की जगह पे आता है। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास क्या आएगा, जो नोमिनेटर होता है वही। अगर हमारे पास एलसीएम वाला नंबर डिनोमिनेटर में आए तो जो ऊपर नोमिनेटर में नंबर होगा हम उसको एज इट इज राइट करेंगे प्लस, और
अगर हमारे पास कोई भी सिंगल डिजिट जिसके नीचे डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है तो हम उस नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 इज 4, तो हमारे पास ये क्या बना, 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर है जी, h ऑफ -1/2।